नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों से लेकर आगामी 10 दिनों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मौसम में बदलाव के साथ में मध्यम से तेज तो किन जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में होने की संभावनाएं बन रही है। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकतर जिलों में मुख्य रूप से मौसम शुष्क देखने को मिला। पूर्वी राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर और कुछ करौली के क्षेत्र, कुछ बारां, झालावाड़ के क्षेत्र, यहाँ पर चुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। जबकि पश्चिमी राजस्थान में तेज दक्षिण पश्चिमी हवाओं का दौर देखने को मिला। आज से कुछ दक्षिण पश्चिमी हवाओं की गति में कमी देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में तेज गति से काफ़ी दिनों से हवाएं चल रही थी, उसमें आज थोड़ी हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। जबकि मध्य राजस्थान के आसपास में भी तेज दक्षिण पश्चिमी हवाओं का दौर देखने को मिल रहा था, उसमें भी आज कमी देखने को मिलेगी। मध्य राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में आज उमस भरा माहौल रहेगा। दोपहर के बाद में कुछ हल्के नए बादलों के निर्माण के साथ में कुछ सीमित दायरों में हल्की खंड बारिश की गतिविधियां उभर सकती है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों के बारिश के अनुमान की बात की जाए तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, काले कलर में उत्तर दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर जो घेरा दर्शाया गया है, जिसमें कुछ कोटा संभाग के क्षेत्र, कुछ भरतपुर संभाग के क्षेत्र है। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। वही आज से बारिश का नया दौर है वो राजस्थान के क्षेत्र में फिर से सक्रिय होने की संभावना है। धीरे धीरे अब जैसे जैसे आगे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बारिश का दायरा बढ़ता जाएगा। आज जयपुर और जो भरतपुर संभाग का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो कोटा संभाग का क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। कल 9 अगस्त यानी आप मान के चलो कल के समय जो जयपुर संभाग के जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर अजमेर संभाग के क्षेत्र और उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, इसकी ओर बारिश का दायरा और बढ़ने की संभावना है। परसों 10 जो अगस्त का समय है, उस दौरान जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। विशेष तौर पे जोधपुर से लेकर जो पाले का क्षेत्र, उत्तरी जालोर से लेकर जो सिरोही का क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियां। जबकि दक्षिण दक्षिण पश्चिमी जालोर से लेकर दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर, मध्य बाड़मेर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय शाखा के बादलों के साथ में हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियां चलते हुए बादल रिमझिम बूंदाबांदी की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी 10-11 अगस्त के आसपास के समय में। फिर उसके बाद में जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। जोधपुर संभाग के सभी जिलों में मध्यम दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलेगी। आज शाम से हवाएं हैं उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। कल से हवाएं लगभग काफ़ी क्षेत्रों में रुक जाएगी और कल से बारिश की गतिविधियों का बढ़ता हुआ दौर देखने को मिलेगा। दक्षिण पश्चिमी बादल हैं वो भी कल से कुछ अच्छी अवस्था में रहेंगे, बूंदे गिराने के लायक रहेंगे। कुछ क्षेत्रों पे चलते हुए बादल अच्छी रिमझिम बारिश की गतिविधियां कल से लेकर अगले एक सप्ताह के दौरान जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में दे सकते हैं। जबकि 14-15 जो अगस्त का समय रहेगा उस दौरान राजस्थान के काफ़ी क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। मानसूनी ट्रफ है वो दक्षिणायन उस दौरान हो जाएगी, राजस्थान के क्षेत्रों तक आ जाएगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक अच्छा सिस्टम बनने वाला है। वो सिस्टम लगभग 13-14 जो अगस्त का समय रहेगा उस दौरान तटीय क्षेत्रों के आसपास में पहुंचेगा। 15-16 अगस्त के आसपास में धरातली क्षेत्रों से होते हुए जो गुजरात की तरफ इसके मूवमेंट की संभावना है, यानी गुजरात की तरफ आगे बढ़ने की संभावना है। तो दक्षिणी राजस्थान के आसपास से होकर मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र का मिला जुला क्षेत्र, यहाँ से होते हुए ये गुजरात के मध्य भागों के आसपास में पहुंचेगा। तो उस सिस्टम के कारण राजस्थान के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां हैं वो 15-16 जो अगस्त का समय है वहाँ से लेकर 20 अगस्त के आसपास में रहेगी। फिर उसके बाद में 21-22 अगस्त के आसपास में एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से होते हुए जो बंगाल की खाड़ी में बनेगा वो राजस्थान की तरफ पहुंचेगा। उस दौरान 22 अगस्त के आसपास में राजस्थान के क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी आगामी दिनों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। जोधपुर संभाग के जो जालोर सांचौर का जो क्षेत्र है, बाड़मेर, बालोतरा,
जैसलमेर का जो क्षेत्र है, कुछ फलोदी, दक्षिणी जो बीकानेर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर फसलें जल रही हैं, बारिश की सख्त ज़रूरत है। खेतों में जो फसलें हैं वो मुरझाने लगी हैं, तो यहाँ पर कुछ राहत भरी बारिश की गतिविधियाँ हैं, वो 14-15 अगस्त से लेकर लगभग 25 अगस्त के बीच में, यानी इन 10 दिनों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियों दर्ज की जाएगी। बैक टू बैक बंगाल की खाड़ी से 2 सिस्टम पहुँचेंगे। गुजरात में जो पहला सिस्टम पहुँचने वाला है, उसके कारण से जो जालोर का क्षेत्र है, बालोतरा, बाड़मेर का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो सिरोही, पाली का क्षेत्र है, इस सिस्टम के कारण 18-19 जो अगस्त का समय रहेगा, उस दौरान भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। उससे पहले ही बारिश की गतिविधियों की शुरुआत तो हो जाएगी। अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग समय में बारिश की गतिविधियाँ होगी, लेकिन जब वो सिस्टम गुजरात के आसपास में पहुँचेगा, यहाँ से अरब सागर से उसको पर्याप्त नमी मिलेगी, डिप्रेशन के रूप में रहेगा, तेज़ गति से हवाएँ चलती हुई, उनके साथ में चलते हुए बादल अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देने वाले हैं। तो उनके बारे में समय-समय पे आपको बताते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान जयपुर, भरतपुर और कुछ कोटा संभाग के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ होगी। राजस्थान के जो सभी क्षेत्र हैं, वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। सिर्फ जयपुर, भरतपुर संभाग और कोटा संभाग के क्षेत्रों में हल्की खंड बारिश की संभावना है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, जो ये 11 और 10 अगस्त का जो मैप बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।